बट सिंबल्स, सिंबल्स मैंने आप लोगों को बताया था, दीज आर द इंस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स एंड द स्टोर्ड इन लाइब्रेरी, और लाइब्रेरी में स्टोर्ड होते हैं फॉर यूज इन फ्यूचर। ओके, आप थ्री टाइप से सिंबल्स को यूज कर सकते हो। यू कैन यूज दिस सिंबल इन योर मूवी। थ्री पॉइंट्स आपको बताए थे। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू कैन ड्रैग द इंस्टेंस ऑफ द सिंगल फ्रॉम द लाइब्रेरी पैनल टू द स्टेज। और सेकंड आपको बताया था, व्हेन द डायलॉग बॉक्स अपीयर, व्हेन द डायलॉग बॉक्स अपीयर एंटर, एंड आप एक जब भी डायलॉग बॉक्स अपीयर हो उसमें आप सिंबल का नेम एंटर करें, देन प्रेस एंटर करने के बाद प्रेस एंटर की। और थर्ड था, सेलेक्ट इट्स बिहेवियर। ठीक, नेक्स्ट है, आप देखिए, लेट अस सी व्हिच बिहेवियर इज यूज्ड। अब बिहेवियर्स मैंने आप लोगों को थ्री टाइप्स के बिहेवियर्स बताए थे। फर्स्ट वाज द ग्राफिक सिंबल, सेकंड इज द बटन सिंबल, एंड थर्ड इज द मूवी क्लिप। ग्राफिक सिंबल यदि आप लोगों को याद हो तो मैंने बोला था कि ये जो स्टैटिक इमेजेस होती हैं उसमें यूज होंगे। स्टैटिक इमेजेस, स्टैटिक का मीन्स भी समझाया था, जिसमें मूवमेंट होता है। मतलब मोशन ट्यूनिंग में, मोशन मोशन ट्यून में इसका यूज होता है। यू कैन यूज अ ग्राफिक सिंबल मल्टीपल टाइम्स, आप मल्टीपल टाइम्स ग्राफिक सिंबल्स को यूज कर सकते हो इस स्टेज पर। और जब भी आप मोशन ट्यून बनाते हो, जब भी ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट को जितने जो भी ऑब्जेक्ट यूज हो रहे हैं ट्यून में, ग्राफिक सिंबल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है। और सेकंड में बटन सिंबल क्या था, बटन सिंबल इंटरेक्टिव बटन्स में यूज होते हैं। अब जैसे कि इसमें आप किसी भी बटन पर रोल ओवर इफेक्ट्स डालना चाहते हो, रोल ओवर इफेक्ट बताया था, और एनिमेशन अप्लाई करना चाहते हो वहां। और ये बटन्स जो होते हैं, ये बटन्स यूज होते हैं किसी यूजर के द्वारा किसी भी इवेंट को ट्रिगर करने के लिए। यदि किसी भी इवेंट को ट्रिगर करना होता है तो यूजर इन बटन्स को यूज करता है। राइट, ट्रिगर का मतलब जानते हो, जैसे फाइल पर क्लिक किया, फाइल क्या है, एक तरह का फाइल मेन्यू है। फाइल मेन्यू होता है, फाइल मेन्यू पर आप जब क्लिक करते हो तब आपको सब मेन्यू मिलता है। राइट, फाइल मेन्यू पर क्लिक करने पर, तो फाइल मेन्यू पर क्लिक कर रहे हो तो ये जो मेन्यू है इस तरह एक तरह का इवेंट है, और इस पे जो क्लिकिंग है वो ट्रिगर है। तो यही वर्ड्स इसमें यूज किए गए, इवेंट को ट्रिगर करने के लिए यूजर्स बटन का यूज करते हैं। और मैंने बटन आप लोगों को कल समझाई थे, जैसे फाइल है, फाइल मेन्यू जब किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने बनाया होगा, फाइल एडिट ये सब, तो ये सारे के सारे बटन्स होंगे। राइट, और बटन्स आपको ही बताए थे, जब आप फॉर्म फिल करते हो तो उसमें अलग अलग तरह के बटन्स आते हैं, सेलेक्ट वाले बटन आते हैं, बहुत सारी चॉइसेस होती हैं, कभी कभी टू चॉइसेस होती हैं, रेडियो बटन बोलते हैं उनको, और एक को सेलेक्ट बटन बोलते हैं, मल्टीपल चॉइसेस। इस तरह के जो बटन है वो फाइल, जब आप एचटीएमएल अब मैं आपको पढ़ाऊंगी तो बटन्स क्रिएट करना ही बताएंगे कि कोडिंग के थ्रू एचटीएमएल में कैसे फॉर्म हम क्रिएट करते हैं। ओके, अब देखो, बटन के बाद आ जाओ मूवी क्लिप। मूवी क्लिप में क्या होता है, जो रीयूजेबल पीस होते हैं एनिमेशन के, वो क्रिएट किए जाते हैं। मूवी क्लिप हैव देयर ओन टाइमलाइन। मूवी क्लिप की क्या होती है, अपनी खुद की। मूवी क्लिप हैव देयर ओन टाइमलाइन दैट इज इंडिपेंडेंट ऑन द मेन टाइमलाइन। मूवी क्लिप की हैव देयर ओन टाइमलाइन, खुद की टाइमलाइन होगी जो इंडिपेंडेंट होती है मेन टाइमलाइन पे। टाइमलाइन का मतलब जानते हो, टाइमलाइन पहले पढ़ाया था, ध्यान हो। टाइमलाइन में क्या होता है कि इसमें एक रेड बटन होता है स्टार्टिंग के लिए। ठीक है, इसमें बहुत सारे फ्रेम्स होते हैं, की फ्रेम्स होते हैं, और धीरे धीरे जितनी भी रिकॉर्डिंग आप कर रहे होते हो मूवी की, वो टाइमलाइन के थ्रू आप वन बाय वन करके फ्रेम बाय फ्रेम देख सकते हो, एक एक क्लिप को देख सकते हो। ठीक, और है, मूवी क्लिप कैन बी यूज टू क्रिएट द एनिमेटेड बटन। एनिमेटेड बटन को बनाने के लिए मूवी क्लिप का यूज किया जाता है। अब देखिए सिंबल को कैसे, अब नेक्स्ट है टू कन्वर्ट अ शेप इनटू अ सिंबल। आप किसी शेप को सिंबल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। शेप को सिंबल में कन्वर्ट करने के लिए द स्टेप टू कन्वर्ट अ शेप इनटू अ सिंबल, सिंबल में कन्वर्ट करने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट है, सबसे पहले आपने एक सर्किल लिया। सर्किल कैसे लोगे, सर्किल क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, एक सर्किल हो सकता है, एक पेंसिल का शेप हो सकता है, एक टेबल का शेप हो सकता है, कोई भी आप शेप लोगे दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। उसे हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जहाँ पे इन्होंने डायरेक्ट बोल दिया, ड्रॉ अ सर्किल यूजिंग अ ओवल टूल। हमने एक सर्किल लिया, सर्किल ओवल टूल में आपको मिलेगा। टूल्स तो जानते हो ना, टूल्स पैनल पे सारे टूल्स मिलेंगे। ओके, अब इसके बाद जब आप, अब नाउ लुक ऑन द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज इज, एवरीवन गॉट इट, इतना समझ में आया सभी को। ओके, ओनली मूव योर हेड, मैं समझ जाऊंगी, हेड मूव कर दी, यस का सिंबल यो है, राइट ना। अब नेक्स्ट करते हैं,
नेक्स्ट देखिएगा, हाँ, नेक्स्ट पेज देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया था फर्स्ट पॉइंट में, ड्रॉ सर्किल, हमने एक सर्किल ड्रॉ किया था। सेकंड क्या है, यूज द सिलेक्शन टूल एंड सेलेक्ट द सर्कल। हाँ, या फिर सेकंड आप सिलेक्शन टूल से भी सर्किल को सेलेक्ट कर सकते हो। दो ऑप्शन है सर्किल को, एक आपको मिल जाएगा ओवल टूल में, सेकंड है सिलेक्शन टूल, यहाँ से आप सर्किल को ड्रॉ कर सकते हो। थर्ड ऑप्शन है आपको मॉडिफाई मेन्यू मिलेगा, मॉडिफाई मेन्यू पर आप क्लिक करेंगे, मॉडिफाई मेन्यू के बाद क्लिक करने के बाद देखो ये आपकी जो पिक्चर है ना, पिक्चर में भी दिया गया है मॉडिफाई, मॉडिफाई के नीचे दिया गया है, आपके पास बुक है, बुक पर देखिएगा मॉडिफाई है, मॉडिफाई के बाद कन्वर्ट टू सिंबल है ऑन द मेन्यू बार, द कन्वर्ट टू सिंबल डायलॉग बॉक्स ओपन्स। फिर उसके बाद कन्वर्ट टू सिंबल जो डायलॉग बॉक्स है ये ओपन होगा आपके पास। ये है कन्वर्ट टू सिंबल, ये बॉक्स जो मैं दिखा रही हूँ, बॉक्स ये फोर्थ नंबर वाला बॉक्स देखिएगा अपनी बुक में, फोर्थ नंबर में जो बॉक्स है ये कन्वर्ट टू सिंबल डायलॉग बॉक्स का बॉक्स है। नेक्स्ट है, अब इसके बाद आप क्या करोगे, फोर्थ पॉइंट देखो, नेम द सिंबल, सिंबल का नाम आपने, नेम द सिंबल सर्किल ग्राफिक, आपने सिंबल का कुछ भी नेम दे दो सर्किल ग्राफिक, और सेलेक्ट द ग्राफिक एज द ऑप्शन, और ऑप्शन आप सेलेक्ट करोगे ग्राफिक को, ग्राफिक को सेलेक्ट करने के बाद आपने ओके पर क्लिक कर देना है। ठीक, क्या फर्स्ट पॉइंट क्या था, सबसे पहले या तो ओवल टूल का यूज करके सर्किल को ड्रॉ करो, सेकंड है सिलेक्शन टूल कर, या फिर आप सिलेक्शन टूल यूज कर लीजिए, वहां से सर्किल को ड्रॉ कर लीजिए, और मैंने आपको थर्ड पॉइंट बताया था। इसके बाद आप मॉडिफाई पे क्लिक करते हो, मॉडिफाई पे क्लिक करने के बाद कन्वर्ट टू सिंबल पर क्लिक करेंगे आप, फिर जैसे ही कन्वर्ट टू सिंबल पर क्लिक करोगे आपके सामने कन्वर्ट टू सिंबल डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, राइट। जैसे ही अपीयर होता है तो आपने क्या करना है, इसमें सिंबल इसका नाम देना है, सिंबल का सर्किल का नाम दे दिया, सर्किल ग्राफिक, और उसके बाद ग्राफिक को एज अ ऑप्शन, क्योंकि आप इसे ग्राफिक सिंबल बना रहे हो ना, ग्राफिक सिंबल बना रहे हो इसलिए ग्राफिक पर क्लिक किया, फिर ओके पर क्लिक किया। इसके बाद है a blue outline and the same circle in the middle of the circle appears, it indicates that the shape is converted into is a symbol। हाँ, इसके बाद एक blue outline आपको दिखाई देगी and small circle in the middle of the circle, और एक स्मॉल सर्किल सर्किल के अंदर दिखाई देगा, या इससे आपको पता चलेगा कि जो आपका शेप है ये सिंबल में कन्वर्ट हो गया है। कैसे पता चलेगा, सबसे पहले आपको इसमें ब्लू अंडरलाइन, ब्लू आउटलाइन दिखाई देगी, और एक सर्किल, एक मिडिल सर्किल के अंदर दिखाई देगा, ये इंडिकेट करता है कि सिंबल आपका, शेप आपका सिंबल में कन्वर्ट हुआ। प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर में हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर शोज दैट इट इज अ इंस्टेंस ऑफ द सर्किल, प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर आपको बताता है कि ये एक प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर शोज that it is an instance of the circle graphic symbol, the actual symbol is stored in the memory। जो जो एक्चुअल सिंबल आपने बनाया, हाँ, एक्चुअल सिंबल कहाँ पे स्टोर होगा, मेमोरी में स्टोर होगा, ये ध्यान रखना। और ये याद रखना, क्योंकि वन लाइन में भी आंसर आ सकता है कि एक्चुअल सिंबल्स कहाँ पर स्टोर होते हैं, तब आपका पास आंसर होगा मेमोरी। और लाइब्रेरी में सिंबल्स कहाँ स्टोर होते हैं, सिंबल्स के, यदि हम बनाते हैं किसी भी को भी सिंबल्स, तो सिंबल स्टोर करते हैं लाइब्रेरी में, और लेकिन एक्चुअल सिंबल है, एक्चुअल सिंबल स्टोर हो रहा है मेमोरी में, ठीक। और है प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर शोज दैट एन इंस्टेंस ऑफ द सर्किल ग्राफिक सिंबल, इंस्टेंस ऑफ सर्किल जो है वो एक ग्राफिक सिंबल है, ओके। अब देखो लाइब्रेरी, लाइब्रेरी क्या होती है, अब लाइब्रेरी पर आते हैं, जितने भी सिंबल्स फ्लैश मूवी में यूज हो रहे हैं, ऑल द सिंबल यूज्ड इन द फ्लैश मूवी आर स्टोर्ड इन द लाइब्रेरी, जितने भी सिंबल हम फ्लैश मूवी में यूज करेंगे वो सारे के सारे स्टोर होते हैं लाइब्रेरी में, ओके। जैसा का अभी बताया था वही लाइन फिर से आई, लाइब्रेरी का काम क्या है, जितने भी सिंबल्स हैं फ्लैश मूवी के वो स्टोर होंगे लाइब्रेरी में, फ्रॉम वेयर यू कैन ड्रैग एंड ड्रॉप द न्यू इंस्टेंस ऑफ द सिंबल इनटू योर मूवी, जहां से आप किसी भी सिंबल के इंस्टेंस को अपनी मूवी में ड्रैग कर सकते हो, ड्रॉप कर सकते हो। व्हेन अ सिंबल इज यूज्ड आउटसाइड द लाइब्रेरी, जब अब कोई भी सिंबल लाइब्रेरी के बाहर यूज होता है, इट इज कॉल्ड एन इंस्टेंस, इसे एक इंस्टेंस कहा जाता है, ठीक है, इसे एक इंस्टेंस कहा जाता है। द इंस्टेंस रिफर्स टू द सिंबल, इंस्टेंस क्या करता है, सिंबल को रिफर करता है।
हाँ, जब एक सिंबल फिर से समझना इस लाइन को, जब यदि लाइब्रेरी के बाहर यूज़ कर रहे हो उस सिंबल को, पहले तो मैंने ये बोला था कि जितने भी सारे के सारे सिंबल्स हैं फ्लैश मूवी में जो यूज़ हो रहे हैं, जितने सिंबल्स यूज़ हो रहे हैं, जो सिंबल्स कहाँ स्टोर होते हैं? लाइब्रेरी में स्टोर होते हैं और लाइब्रेरी से फ्लैश मूवी में सिंबल्स को स्टोर करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ से आप किसी भी सिंबल को ड्रैग कर सकते हो और ड्रैग कर सकते हैं और ड्रॉप कर सकते हैं इंस्टेंसेस को, ठीक है? जब किसी सिंबल को लाइब्रेरी के बाहर यूज करते हैं तो इट इज कॉल्ड एन इंस्टेंस, उस समय उसे इंस्टेंस बोला जाएगा। जब तक लाइब्रेरी में स्टोर है तब तक सिंबल है, लेकिन ना जब हम इस सिंबल को कहीं पे भी यूज कर रहे हैं, किसी भी फ्लैश मूवी में यूज कर रहे हैं, उस टाइम पर इसको इंस्टेंस बोला जाएगा। इस लाइन को याद रखना। सिंबल कहाँ से बना? शेप से। शेप को हमने सिंबल में चेंज किया था, ठीक है? सिंबल ऐसे डायरेक्ट नहीं बन जाते। मैंने बताया था जो भी चीज आपको बाद में यूज करनी है तो उसको आप क्या करते हो, क्रिएट करते हो। किसी पिक्चर को मान लो आपने क्रिएट कर लिया, हाँ, मान लीजिए आपने कोई भी फ्रूट्स ले लिए, फ्रूट्स के पिक्चर को क्रिएट कर लिया, उसका एक सिलेक्शन बना लिया और फिर उसको आपने फ्रूट्स के नाम से जब सेव किया लाइब्रेरी में, तो आप ये एज अ सिंबल होगी, लाइब्रेरी में है सिंबल होगी। और जब यही फ्रूट्स की पिक्चर आप उठा करके यूज कर रहे हो कहीं फ्लैश मूवी C6 में, जब यूज कर रहे हो, रीयूज कर रहे हो, देन इट इज कॉल्ड द इंस्टेंस। ओके, द इंस्टेंस रिफर्स टू द सिंबल। फिर वही लाइन आएगी कि इंस्टेंस रिफर करता है सिंबल को। देयर इज नो लिमिट टू हाउ मेनी इंस्टेंसेस दैट कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम अ सिंबल। हाउ मेनी इंस्टेंसेस दैट कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम द सिंबल। इसकी कोई भी लिमिट नहीं होती कि कि कितने भी चाहे जितने भी चाहो ज्यादा से ज्यादा आप इंस्टेंसेस को आप दैट कैन बी एज अ सिंबल आप क्रिएट कर सकते हो। हाउ मेनी इंस्टेंसेस दैट कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम अ सिंबल। और इस फिर है व्हेन द सिंबल इज एडिटेड, जब सिंबल एडिट होता है, ऑल द इंस्टेंस रेफरिंग टू द सिंबल विल चेंज अकॉर्डिंगली। एक ही लाइन बार बार आ रही है, देखो फिर से देखना, एक ही लाइन को ये बार बार उसी रिटर्न करके बोल रहे हैं। द इंस्टेंस रिफर्स टू द सिंबल। इंस्टेंस किसको रिफर कर रहा है? सिंबल को। अभी मैंने पूरी लाइन समझाई थी आपको। द इंस्टेंस रिफर्स टू द सिंबल, इंस्टेंस सिंबल को रिफर करते हैं। हाँ, और फिर इन्होंने फिर से यही बोला, कोई लिमिट नहीं होती, देयर इज नो लिमिट टू हाउ मेनी इंस्टेंसेस दैट कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम अ सिंबल। कि कितने इंस्टेंस एक सिंबल से बने हुए हैं। किसी एक सिंबल से आप चाहे जितने भी इंस्टेंस बनाओ, उसकी कोई भी लिमिट नहीं होगी, ठीक है? और व्हेन सिंबल इज एडिटेड, जब सिंबल एडिट किया जाता है, हाँ, जब सिंबल किसी सिंबल को एडिट करते हो, ऑल द इंस्टेंसेस रिफर, उसके जितने भी इंस्टेंस होंगे रिफर करेंगे टू द सिंबल, तो भी वो सिंबल को ही रिफर करेंगे, विल चेंज अकॉर्डिंगली। मतलब जिस हिसाब से सिंबल चेंज हो रहे हैं उस हिसाब से उसके इंस्टेंस भी चेंज होते जाएंगे, राइट? ठीक। अब बोल रहे हैं, एक तो तुम्हें आप लोग क्या करना, इसमें सबसे पहली बात जो ग्रीन लाइब्रेरी में लाइब्रेरी में देखिए ये जो ग्रीन कलर से राइट है आपकी बुक में, इसको आप अंडरलाइन करिए। पहली वाली लाइन, व्हेन अ सिंबल इज यूज्ड आउटसाइड द लाइब्रेरी इट इज कॉल्ड इंस्टेंस। हाँ, अंडरलाइन करिए। फिर इसके बाद द इंस्टेंस रिफर्स टू अ सिंबल, फिर इसके बाद अंडरलाइन करिए, देयर इज नो लिमिट टू हाउ मेनी इंस्टेंसेस दैट कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम अ सिंबल। ओके, इतना आप अंडरलाइन कर लो और यही याद कर लेना अच्छे से। हाँ, अब स्टेप क्या है? द स्टेप टू क्रिएट अ सिंबल। अब हम किस तरह से सिंबल बना बना सकते हैं? इसके लिए इंसर्ट अ न्यू फ्लैश डॉक्यूमेंट फ्रॉम अ फाइल। फाइल पर जाओ। सबसे पहले आपको एक न्यू उसके लिए फ्लैश डॉक्यूमेंट, जैसे मान लीजिए वर्ड वगैरह में वर्क करते हो तो सबसे पहले क्या करोगे, वर्ड ओपन करोगे, फिर उसमें फाइल पर क्लिक करोगे, देन न्यू पर करोगे। सेम इसमें भी ऐसे ही है, आपने फाइल पर क्लिक करना है, फिर न्यू पर क्लिक करना है, आपके पास फ्लैश डॉक्यूमेंट आएगा। फ्लैश डॉक्यूमेंट में आपने इंसर्ट पर, सेकंड पॉइंट है इंसर्ट मेन्यू पर क्लिक करना है, देन न्यू सिंबल पर, देन न्यू सिंबल पर क्लिक करोगे आप। न्यू सिंबल पर क्लिक करने के बाद द क्रिएट न्यू सिंबल डायलॉग बॉक्स, आपके सामने एक क्रिएट न्यू सिंबल डायलॉग बॉक्स आएगा। मेरे ख्याल से आप लोग जब 7th में थे तब आपके पास ये चैप्टर था। और इस चैप्टर में सिंबल क्रिएट करना भी था, यही सेम चीज थी। इंसर्ट पर क्लिक करना है, न्यू सिंबल पर क्लिक करना है, फिर आपके सामने क्रिएट न्यू सिंबल डायलॉग बॉक्स आता है, ठीक है?
फिर आपने क्या कर लिया टाइप सर्किल, नेम में नेम उसमें ने जो एक नेम था, नेम में आपने टाइप किया सर्किल, टेक्स्ट बॉक्स और इसके बाद सेलेक्ट द ग्राफिक ऑप्शन इन द टाइप। टाइप में आपको किस टाइप का सिंबल चाहिए? ग्राफिक चाहिए तो आपने ग्राफिक ऑप्शन ले लिया एंड सेक्शन एंड क्लिक ऑन द ओके ओके और इसके बाद आपने ओके पर क्लिक किया। ठीक? अब इसके बाद है अ, इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक? लाइब्रेरी के लिए नेक्स्ट यस एवरीवन गॉट इट? प्रियंका, प्रियंका मैम। समझ में आया आपको? मैम आ गया। ओके नाउ नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। Yes, now next point is the symbol. Next point is the symbol definition seen appear. आपके सामने एक देखो सिंबल का डेफिनेशन सीन अपेयर, क्लिक ऑन द ओवल टूल। आप ओवल टूल पे क्लिक करेंगे टूल बॉक्स में और ड्रॉ अ सर्किल, एक सर्किल को ड्रॉ कर लेंगे कहीं पे भी फर्स्ट फ्रेम में, जैसे कि इसमें ड्रॉ किया हुआ है। हाँ, और ये देखिए आपकी जो थर्ड नंबर की स्क्रीन है, सेकंड वाली तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि आपको न्यू सिंबल कैसे क्रिएट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ये बताया था क्लिक ऑन द न्यू, आप फाइल मेन्यू पर क्लिक करना है, देन सेलेक्ट द न्यू, आपके सामने एक फ्रेश डॉक्यूमेंट आएगा। सेकंड पॉइंट मैंने बताया था क्लिक ऑन द इंसर्ट, इंसर्ट पर क्लिक करेंगे देन न्यू सिंबल अपीयर होगा। थर्ड पॉइंट में ये आपके पास डायलॉग बॉक्स है। ऑप्शन ओके। अब देखो फर्स्ट देखो क्रिएटिंग अ सिंबल, क्रिएटिंग अ सिंबल में अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जैसे फोर्थ था, फोर्थ में सारे पॉइंट्स बता दिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पॉइंट सारे इसमें सेम वैसे ही हैं। फर्स्ट वाला पॉइंट क्या था फिर से सुन लो। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक ऑन द फाइल मेन्यू देन न्यू। ठीक है, फाइल के बाद न्यू आपने किया, फाइल के बाद न्यू करने के बाद आपके पास प्लस डॉक्यूमेंट आया। सेकंड है क्लिक ऑन द इंसर्ट मेन्यू, इंसर्ट मेन्यू पर क्लिक किया। इंसर्ट मेन्यू पर क्लिक करने के बाद आपने सेलेक्ट किया किसको? सिंबल को। जैसे ही सिंबल पर क्लिक करते हो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आता है, डायलॉग बॉक्स में नेम में सर्किल देते हो, जो आपके थर्ड थर्ड वाला पॉइंट है आपकी बुक में। इसमें नेम में सर्किल दिया, टाइप में आपने ग्राफिक दिया और फिर इसके बाद क्या करते हैं आप टूल बॉक्स से एक सर्किल को ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, ये आपके इस तरह से आप सिंबल को क्रिएट कर सकते हो। अब देखो साउंड, साउंड क्या होता है? साउंड इज द सोल ऑफ एनिमेशन। आपको पता है इसकी जो साउंड है वो किसी भी एनिमेशन की सोल होती है। हाँ, विदाउट साउंड एनिमेशन का कोई भी यूज नहीं है। जैसे मान लो आपने साउंड में कोई फ्लाइट वाला लगाया, ये फ्लाइट क्या कर रही है? टेक ऑफ कर रही है। हाँ, तो फिर उसका जो टेक ऑफ वाले में आवाज़ होती है, साउंड होती है, सेम उसमें साउंड आएगा, तब आपको बिल्कुल लगेगा कि हाँ, ये एनिमेशन हमारा रियल है। आप किसी भी चीज़ को रखते हो, मान लो किसी ग्लास को है,
ग्लास है उसको रख रहे हो, उससे थोड़ी-सी आवाज़ आई, ऐसी सेम साउंड जब आपके एनिमेशन में आएगा रखते हुए, तब आपको लगेगा कि ये रियल एनिमेशन है। Flash can import a variety of the standard file format। फ्लैश में जो होता है फ्लैश कैन इम्पोर्ट अ वैरायटी ऑफ द, ध्यान से सुनना, फ्लैश कैन इम्पोर्ट कर सकते हैं आप फ्लैश में। इम्पोर्ट कहाँ से, इम्पोर्ट का मतलब जान लो। इम्पोर्ट मतलब आपके कंप्यूटर में यदि कहीं पर भी फाइल कोई भी साउंड स्टोर है, कोई भी फाइल स्टोर्ड है, स्टैंडर्ड फाइल फॉर्मेट कहीं से भी स्टोर है, या फिर इंटरनेट के थ्रू आपने डाउनलोड दोबारा से करना है, वहाँ से भी किसी और ड्राइव में आपने स्टोर कर रखा है, वहाँ से आप आसानी से फ्लैश में इम्पोर्ट कर सकते हैं। फ्लैश कैन इम्पोर्ट अ वैरायटी ऑफ स्टैंडर्ड फाइल फॉर्मेट इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग द AIFF Mac only, ठीक है, WAV विंडो ओनली एंड MP3 बोथ प्लेटफॉर्म्स। अब सुनो, AIF क्या होता है, फाइल फॉर्मेट एक AIF फॉर्मेट है जो कि केवल मैक पर काम करता है। ये मैक क्या है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपके 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 कंप्यूटर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर होगा उसी के अकॉर्डिंग वर्किंग होती है, ठीक है। तो AIF याद रखना कि AIF फाइल फॉर्मेट कहाँ पे यूज होता है, जो मैक जिसमें मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, राइट। ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोग जानते हो, विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम अ कंप्यूटर इज नथिंग। मैंने बताया था ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर कुछ भी नहीं है। हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम ही मेन होता है जो मैनेज करने का काम करता है, राइट। तो सबसे पहले इसलिए कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम ही डाला जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है, फिर उसके बाद दूसरे सॉफ्टवेयर होते हैं जिसको मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, तो इसलिए यदि जिसमें मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसमें AIFF फाइल फॉर्मेट का यूज होगा। और जिसमें विंडो है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडो WAV कहाँ काम करता है, विंडोज के लिए काम करता है, और MP3 दोनों प्लेटफॉर्म पे काम करेगा। ये मैक के लिए भी काम करेगा और विंडोज के लिए भी काम करेगा, ठीक है। याद रखना, द स्टेप टू इम्पोर्ट अ साउंड, ये साउंड के, और हाँ एक बात और ध्यान रखो, जो फाइल फॉर्मेट MP3 तो आप लोगों ने सुना ही है, MP3 साउंड का सुना है कि ये हाँ साउंड के लिए होता है, क्योंकि गाने वगैरह होते हैं तो MP3 सॉन्ग्स की सीडीज वगैरह आई हैं, तो आप लोगों को MP3 तो अच्छे से याद होगा। लेकिन AIF भी याद रखना, ठीक है। AIF याद रखेंगे, और WAV ये किसके एक्सटेंशंस हैं, ये साउंड के एक्सटेंशंस है। मतलब साउंड वाली जो फाइल होगी आप देखोगे उसके लास्ट में .AIFF मिलेगा, या फिर .WAV मिलेगा, और .MP3 मिलेगा। यदि .MP3 आपको मिल रहा है, आप जितनी भी फाइल्स सॉन्ग्स वगैरह भी डाउनलोड करते होगे उसमें देखते होगे .MP3 मिलता है आजकल। तो MP3 आपका MSC पे भी, मैक पे भी वर्क करता है, और ये आपका विंडोज पे भी वर्क करता है, ठीक। और लेकिन हाँ, AI फिर से सुन लो, .AIF केवल मैक पर वर्क करेगा, और WAV ये विंडोज पर। ओके, द स्टेप टू इम्पोर्ट ए साउंड, इस साउंड को किस तरह से आप इम्पोर्ट कर सकते हो, इम्पोर्ट करना बता रहे हैं, आप किस तरह से इम्पोर्ट करेंगे। पहला है इंसर्ट अ न्यू लेयर। आपने क्या करना है, एक न्यू लेयर को एक इंसर्ट अ न्यू लेयर बाय क्लिकिंग ऑन द इंसर्ट मेन्यू, राइट। क्लिकिंग ऑन द इंसर्ट मेन्यू। देखिए इसको यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ मैं, साउंड तक ही। अब किस तरह से इंसर्ट करना है ये मैं कल आप लोगों को बताऊंगी, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, राइट। आई थिंक नाउ, अच्छा 10 मिनट्स इज लेफ्ट, इतना हो सकता है अभी क्लियर कर देते हैं, बता देती हूँ आपको। इतना क्लियर हुआ। अब किस तरह से इंपोर्ट करना है, फर्स्ट देखिए, इंसर्ट न्यू लेयर बाय क्लिकिंग ऑन द इंसर्ट मेन्यू, देन टाइमलाइन, देन लेयर। आपने सबसे पहले इंसर्ट मेन्यू पर क्लिक करना है, फिर टाइमलाइन पर क्लिक करोगे, आफ्टर दैट लेयर पर। ध्यान से सुनना, पहले इंसर्ट मेन्यू पर क्लिक, देन टाइमलाइन, देन लेयर। अब सेकंड पॉइंट है, आपने फाइल मेन्यू पर क्लिक करना है, फिर इंपोर्ट पर क्लिक करना है, फिर इंपोर्ट टू लाइब्रेरी। हाँ, फिर थर्ड पॉइंट है, द इंपोर्ट टू लाइब्रेरी डायलॉग बॉक्स आपके सामने आता है। उसमें आप लोकेशन को ब्राउज करते हो, और जो भी साउंड फाइल आपको रिक्वायर्ड होती है वो आपने ओपन करनी है, राइट। और इस तरह से आपके सामने ये फिगर भी है, ये 1 2 3 4, इससे भी देख सकते हो। 2 में जितने भी स्टेप बताए हैं, फिर फर्स्ट स्टेप क्या था, सबसे पहले क्लिक करना है आपने इंसर्ट
मेन्यू पर। आफ्टर दैट इंसर्ट मेन्यू के बाद टाइमलाइन पर, टाइमलाइन के बाद लेयर पर। ओके, अब इसके बाद फाइल पर क्लिक करोगे, फाइल के बाद इंपोर्ट पर, फिर इंपोर्ट टू लाइब्रेरी पर। ठीक, फिर थर्ड पॉइंट है, फिर थर्ड पॉइंट आपके सामने इंपोर्ट टू लाइब्रेरी डायलॉग बॉक्स आता है। उसमें जो भी रिक्वायर्ड साउंड फाइल है वहां पर उसकी ब्राउज द लोकेशन, लोकेशन को ब्राउज करते हैं और जो भी रिक्वायर्ड है साउंड फाइल वो आपने लेनी है, देन क्लिक ऑन द ओपन, ओपन पर क्लिक कर देंगे। ठीक, फर्स्ट इंसर्ट टाइमलाइन लेयर, सेकंड फाइल, इंपोर्ट, इंपोर्ट टू लाइब्रेरी,